स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि निपातव्य क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे? निपातव्य। तो निपातव्य पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि निपातव्य आया कहाँ से और किसका भेद है। तो निपातव्य अव्यय का ही पांचवा भेद है। अव्यय के 5 भेद होते हैं, ठीक है। तो अव्यय कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय और हमारा निपातव्य। तो ये हमारे 5 भेद होते हैं, उनमें से ये निपातव्य हमारा 5वां भेद है, ठीक है। तो निपातव्य हमारा कौन सा है? 5वां भेद। तो निपातव्य वे अव्यय होती हैं जो शब्द के बाद लगकर उस वाक्य के अर्थ में उस वाक्य के अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं निपातव्य, ठीक है। डेफिनेशन में भी यही कहा गया है कि वे अव्यय शब्द जो शब्द के बाद लगकर उस वाक्य के अर्थ में विशेष बल देती है, वे निपातव्य कहते हैं, उन्हें निपातव्य कहते हैं। मतलब वे अव्यय शब्द जो शब्द के बाद लगकर उनके अर्थ उस जो वाक्य है हमारा, ठीक है, वे अव्यय शब्द जो शब्द के बाद लगकर उस वाक्य के अर्थ में विशेष बल देते हैं, उन्हें हम निपातव्य कहते हैं। जैसे कि ही, भी, तक आदि। उदाहरण पढ़ेंगे कि राम कल ही जाएगा। इसने कहा है कि राम कल ही जाएगा। अब इसमें डेफिनेशन में क्या कहा गया था कि किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में जो वाक्य है, वाक्य के अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं, ठीक है। तो हम राम कल ही जाएगा, ये एक वाक्य है कि राम कल ही जाएगा। तो इस वाक्य के अंदर जो ये ही शब्द है, ही शब्द हमारा निपातव्य कैसे है? देखो, राम कल जाएगा, हम सिंपल तरह से बोल सकते थे कि राम कल जाएगा, समझ में फिर भी आ रहा था कि राम कल जाएगा, पर विशेष प्रकार का बल दिया गया है कि राम कल ही जाएगा, ठीक है, कि राम कल ही जाएगा। तो ये इसमें बल दिया गया है। अगर हम ही को हटा दे तो भी बोले तो हमें समझ में आ रहा है, और जो ही शब्द है उसने थोड़ा बल दिया, ठीक है। दूसरा है राम ही कल जाएगा। इसने कहा था कि राम कल ही जाएगा, इसने बता दिया कि राम कल ही जाएगा, ना आज जाएगा ना परसों जाएगा, राम कल ही जाएगा। पर इसमें है कि राम ही कल जाएगा, और कोई जाए ना जाए पर राम ही जाएगा, ठीक है, और कोई नहीं जाएगा, राम ही जाएगा कल। तो राम ही कल जाएगा, इसमें जो है राम के जाने पर, जो हमारे राम है उसके जाने पर बल दिया है, और इसमें कल जाने पर बल दिया कि हाँ वो कल ही जाएगा, ठीक है। अगर ये इस कल के साथ लगा है तो मतलब कल जाने पर बल दिया गया है। अब ये राम के साथ लगा है, मतलब राम के जाने पर बल दिया गया है। राम कल भी जाएगा, इसमें कल जो है उसके साथ उसमें बल दिया गया कि जो राम है वो कल भी जाएगा, आज भी गया था, परसों भी गया था, पर वो कल भी जाएगा, ठीक है। जिस भी शब्द के साथ जब लग जाता है तो जो शब्द होता है उस पर विशेष प्रकार का बल डालता है कि राम कल भी जाएगा, राम ही कल जाएगा, राम जाएगा, कल ही राम जाएगा। तो इस पे कल में, राम में और कल में है, इन पर ज्यादा बल दिया गया है। चौथा है तुम्हारे बारे में बच्चे तक जानते हैं। तुम्हारे बारे में कौन जानते? बच्चे तक जानते हैं। कोई बात होगी कि जैसे कि अब तुम तो इतने मामूली से व्यक्ति है कि तुम्हारे बारे में तो बच्चे तक जानते हैं। तो बच्चे जो है ना शब्द, इस पर बल दिया गया कि तुम्हारे बारे में तो ये बच्चे भी जानते हैं, तो बच्चे पर बल दिया गया है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं तुम्हारे बारे में बच्चे जानते हैं, आराम से हमें समझ में आ जाता, पर बच्चे तक जानते हैं तो इसने कहा कि तुम्हारे बारे में तो बच्चे तक जानते हैं। इसमें किसी विशेष प्रकार का बल डाल दिया और बच्चों पर ज्यादा बल दिया है, जिसमें ही राम कल पे दिया था, राम पे दिया था, कल पे दिया था। जैसे कि राम कल ही जाएगा, तो कल ही जाने पर बल दिया था। राम ही कल जाएगा, राम के ही जाने पर बल दिया गया था। राम कल भी जाएगा, कल जो है कल पर बल दिया गया कि राम कल भी जाएगा। इसमें बच्चे पर बल दिया गया कि बच्चे तक जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अव्यय होते हैं निपातव्य। जब हम इन्हें बोलते हैं, किसी भी शब्द के साथ जब लग जाते हैं तो उनमें किसी प्रकार का विशेष क्या करते हैं? विशेष बल देते हैं। देखो अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी प्रकार का जो बल देते हैं वो हमारे निपात अव्यय कहलाते हैं। ये हमारा अव्यय का 5वां भेद था, निपात अव्यय। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले निपात अव्यय के भेद। तो निपात अव्यय 9 प्रकार के होते हैं।
दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं निपात अव्यय के भेद। तो निपात अव्यय के 9 भेद होते हैं। पहला स्वीकारात्मक अव्यय, दूसरा नकारात्मक अव्यय निपात अव्यय और तीसरा निषेधात्मक निपात अव्यय, प्रश्नबोधक निपात अव्यय, विस्मयादिबोधक निपात अव्यय, तुलना बोधक निपात अव्यय, अवधारणा बोधक, आदर बोधक और बल पदार्थ बोधक निपात अव्यय। तो 9 भेद हमारे अव्यय निपात अव्यय के होते हैं। तो पहला वो भेद है स्वीकारात्मक अव्यय। तो स्वीकारात्मक अव्यय वे अव्यय होते हैं जिसके अंदर जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसका आंसर हाँ में होता है। ठीक है, मतलब स्वीकार्य में आप आंसर दोगे, हाँ में आंसर दोगे, कभी भी ना में आंसर नहीं होता, हाँ में आंसर होता है। तो उसे हम कहते हैं स्वीकारात्मक अव्यय। जैसे दे रखे ना हाँ जी हाँ जी हाँ, तो ऐसे अव्यय जिसके अंदर जब आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसका आंसर हाँ में ही होता है। ठीक है, और जो नकारात्मक अव्यय होता है इसमें जब आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसका आंसर नहीं में होता है। जैसे कि उसने आपको कमल दिया था तो आप बोलोगे नहीं, नकारात्मक अव्यय का है उदाहरण। उसने आपको कमल दिया था तो आंसर में नहीं, जी नहीं, या ऐसे बोल सकते हो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं दिया था। तो हम नकारात्मक अव्यय होते हैं वे। और स्वीकारात्मक अव्यय वे अव्यय होते हैं जिसमें हाँ में आंसर देते हैं। जैसे कि उसने तुम्हारा काम किया था तो आप बोलोगे हाँ किया था, तो उसमें आप किस में आंसर दोगे, हाँ में दोगे। ठीक है, तो देखो इस दोनों में तो प्रश्न पूछते हैं, औरों में प्रश्न नहीं पूछे जाते। सिर्फ 2 ही निपात अव्यय ऐसे होते हैं जिसके अंदर प्रश्न पूछते हैं तो आंसर हाँ और ना में देते हैं। ठीक है, तो स्वीकारात्मक अव्यय मतलब जिसमें हाँ में आंसर देते हैं, और नकारात्मक अव्यय जिसमें नहीं में देते हैं। जैसे कि नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो एक तो इसमें वैसे इसमें प्रश्न नहीं है, पर अगर हम निपात अव्यय से ले तो अगर हम इसका उदाहरण ले तो क्या बोलेंगे, नहीं मैं कल नहीं जाऊंगा। तो एक वाक्य लिया है कि नहीं मैं कल नहीं जाऊंगा, तो इस वाक्य के अंदर जाने के लिए मना किया है उस खुद ने कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं कल नहीं जाऊंगा। तो पहले हमने जोर डाला कि नहीं मैं कल नहीं जाऊंगा, तो उस व्यक्ति ने थोड़ा जोर डाल के बोला ये, तो इसलिए हमारे निपात अव्यय हुआ। तीसरा है निषेधात्मक निपात अव्यय, जिसके अंदर किसी भी काम के लिए मनाही दी जाती हो कि तुम्हें ये कार्य नहीं करना है, आदेश काम करने की मनाही दी जाती हो। ठीक है, कि खबरदार अगर तुमने ये काम किया तो आप जैसे कि तुमने कि खबरदार अगर तुमने ये काम किया तो उस पर है ना थोड़ा जोर डाल के बोले कि खबरदार अगर तुमने काम किया तो, मना भी कर रहे काम करने के लिए और थोड़ा जोर भी डाल रहे हैं। फोर्थ है प्रश्न बोधक निपात अव्यय, जिसके अंदर प्रश्न होता हो कि क्या तुम कल जा रहे हो, प्रश्न दिया जाता है क्या तुम कल जा रहे हो, तो इसके अंदर क्या होता है थोड़ा प्रश्न, मतलब इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि क्या तुम कल जा रहे हो। अब एक मैंने लिया है वाक्य है, क्या तुम कल जा रहे हो, तो इस वाक्य में क्या होता है कि जो हमारा क्या है, ये हमारा जो क्या है, ये हमारा क्या है निपात अव्यय शब्द, सॉरी निपात अव्यय है, ये हमारा एक निपात अव्यय है। और निपात अव्यय वे अव्यय होते हैं ना, मैंने आपको बताया था निपात अव्यय वे अव्यय होते हैं जो एक शब्द के साथ जुड़कर उस वाक्य में थोड़ा प्रेशर डालता है, और साथ में जिस शब्द के साथ जुड़ता है ना उस पर बल डालता है, वो उस वाक्य में तो बल डालता है कि इस वाक्य का अर्थ बदल देता है, मतलब अर्थ में बल डालता है, जो हमारा अर्थ है उस पर बल डालता है, पर उस अर्थ में जो हमारा एक वाक्य होता है उस पर बल डालता है। वो किस पर, जो हमारे वाक्य है उसमें एक शब्द है उस पर बल डालता है। जैसे कि क्या तुम कल जा रहे हो, तो इस वाक्य में जो क्या शब्द में है तुम पर, एक व्यक्ति है तुम पर, उस पर थोड़ा बल डाला है कि क्या क्या तुम ही जा रहे हो। ठीक है, उससे पूछा क्या तुम ही जा रहे हो कल, तो क्या तुम कल जा रहे हो बाजार, या फिर क्या कल तुम जा रहे हो। ठीक है, प्रश्न भी पूछा है और उसके जो हमारा तुम है ये विशेष बल दिया इसमें, कि कल पे विशेष बल नहीं दिया, जाने पर विशेष बल नहीं दिया, उस पर विशेष बल दिया कि तुम कल जा रहे हो। ओके, विस्मयादिबोधक निपात अव्यय, इसमें क्या होता है कि काश मैं काम कर सकता, इसमें काश मैं काम कर सकता, ये चिन्ह याद रखना, और इस क्या में ये वाला जो चिन्ह होता है
ये हमारा प्रश्नबोधक चिन्ह होता है और ये हमारा विस्मयदिबोधक का चिन्ह होता है। तो काश मैं कल जा पाता, तो इसमें काश मैं कल जा पाता, इसमें मैंने अपने, उसने अपने आप पर ही बल दिया है कि काश मैं कल जा पाता। ओके, कि अब मैं इसमें है काश मैं कल जा पाता। तो उसने कहा कि काश मैं कल जा पाता, इसने जो मैं पे इस पे प्रेशर डाला है कि काश मैं कल जा पाता। ओके, तुलना बोधक, इसमें है तुलना की जाती है कि मैं रमेश सा नहीं पढ़ सकता, मैं रमेश सा नहीं पढ़ सकता। इस वाक्य में क्या है कि मैं रमेश सा नहीं पढ़ सकता, रमेश सा मतलब उसके जैसा, रमेश है ना उसके जैसा नहीं पढ़ सकता। तो इसमें जो सा शब्द है, इसने इस रमेश पर विशेष बल डाला कि मैं इसके जैसा नहीं पढ़ सकता। किसके जैसा? इस रमेश के जैसा। तो विशेष बल किस पे दिया है? रमेश पर दिया गया है। ठीक है, अवधारणा जिसमें सिर्फ अनुमान लगाया जाता है, तुलना में तुलना की जाती है कि मैं उसके जैसा नहीं कर सकता, तो मैं उससे सा मतलब रमेश सा नहीं कर सकता, सा का मतलब जैसा, उसके जैसा नहीं कर सकता। अवधारणा, अवधारणा में होता है कि अनुमान लगाया जाता है इसके अंदर कि उसके लगभग, तकरीबन, करीब, तो इसके अनुमान लगाया जाता है कि मैं 5 करोड़ की बोर्ड के एग्जाम में 5 करीब लगभग 5 और सॉरी बोर्ड के एग्जाम में लगभग 5 करोड़ विद्यार्थी परीक्षा देने आए थे इसमें के लगभग 5 करोड़, तो 5 करोड़ है ना, उस पर बल, विशेष बल दिया इस लगभग में कि बोर्ड के एग्जाम में लगभग 5 करोड़, लगभग 5 करोड़, तो जो 5 करोड़ है उस पर बल दिया है लगभग ने। तो लगभग तो हमारा क्या है? निपात अव्यय है। अवधारणा का देखो, अवधारणा मतलब हम लगभग में अनुमान लगाते, अनुमान लगाते हैं लगभग इतने रहती है, ठीक है। तो लगभग 5 करोड़, तो 5 करोड़ पर क्या है? विशेष बल दिया गया है और लगभग हमारा निपात अव्यय है। निपात अव्यय मतलब विशेष बल देना। आदर मतलब जिसमें आदर से बात करते हो, जैसे कि हम ले सकते हैं इंदिरा इंदिरा जी कल बाजार गई थी, तो इंदिरा जी कल बाजार गई थी, तो इसमें आदर सूचक शब्द है हमारा जी, कि जो गई थी, कौन गई थी? इंदिरा जी गई थी, वो आदर सूचक नहीं बोल रही थी, इंदिरा जी कल बाजार गई थी। तो जी शब्द है उसने किस पे विशेष बल प्रकट किया है? इंदिरा जी पर। जी शब्द इंदिरा पर प्रकट किया गया है कि जो मैं जी शब्द लगाया है ना हमने, किसके लिए लगाया है? इंदिरा जी के लिए, मतलब इंदिरा जो है उसके लिए हमने जी शब्द का प्रयोग किया है। बल प्रदाह सॉरी प्रदाह बोधक निपात अव्यय में क्या होता है कि इसमें तो ही भी ऐसे शब्द होते हैं, जैसे कि तुम कल ही स्कूल जाओगे, तुम कल ही स्कूल जाओगे, लिख के बताती हूँ मैं, तुम कल ही स्कूल जाओ। तुम कल ही स्कूल जाओगे, इस वाक्य में जो ही शब्द है हमारा निपात अव्यय, इसने कल पर विशेष बल दिया कि जो तुम हो वो कल ही जाओगे स्कूल। कहा कब जाओगे? कल ही स्कूल जाओगे। अब वो कह रहा होगा कि मुझे परसों जाना है, मुझे उस दिन जाना है, पर उस किसी और ने कहा है, किसी बड़े ने कहा है कि तुम्हें कल ही स्कूल जाना है, विशेष बल दिया है इस कल पर कि तुम्हें ना परसों जाना ना 5 तारीख को जाना, तुम्हें कल ही स्कूल जाना है, तो कल पर पे विशेष बल दिया गया है। तो जिस भी शब्द के साथ ये निपात अव्यय जुड़ जाता है, जिस भी शब्द के साथ ये लग जाता है, तो जो वो शब्द है उस पर विशेष बल दिया जाता है, ये समझ लेना कि कल पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हम देंगे कि तुम मैंने जैसे पिछली बार भी लिया था
कि तुम्हें तो बच्चे तक जानते हैं, तुम्हें तो बच्चे तक जानते हैं। तो बच्चे तक में जो तक है उसमें विशेष बल बच्चों पर दिया गया है। बताया था तक में जो विशेष बल किस पे दिया गया है, बच्चों पर दिया गया है। ठीक है, तो निपात अव्यय जो ऐसे अव्यय होते हैं जिसके अंदर इन जो हमारे निपात अव्यय होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा निपात अव्यय शब्द होता है वो एक ऐसे शब्द के साथ जुड़ जाए, मतलब किसी भी शब्द के साथ जुड़ जाए के साथ लगते हैं वे, एक ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द के साथ लगते हैं तो उस शब्द पर विशेष बल प्रकट करते हैं, उस शब्द पर विशेष बल पैदा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, निपात अव्यय कहते हैं। तो निपात अव्यय के 9 भेद होते हैं, जिसमें स्वीकारात्मक अव्यय जिसमें हाँ में आंसर होता हो, नकारात्मक जिसमें नहीं में होता हो, निषेधात्मक जिसमें किसी काम के लिए कोई मनाही कर देता है। प्रश्न पूछता है विस्मय में जो मतलब जैसे कि कोई विस्मय होता है, कोई हम जैसे अब ये का शब्द है, ये हमारा इंग्लिश शब्द जो विस्मय बोधक अव्यय है उसी का एक भेद है विवशता बोधक विस्मय बोधक अव्यय। तो विवशता बोधक विस्मय बोधक अव्यय हमारा का शब्द में है, उसमें है। तो जैसे कि व्यवस्था का मतलब देखो ये हमारा काश विस्मय बोधक कैसे है, तो ये हमारा जो विस्मय बोधक अव्यय का लास्ट भेद है व्यवस्था बोधक अव्यय, उसका अंग है ये काश, कि जिसके अंदर हम विवश हो, जिस कार्य करने में विवश हो, जैसे काश मैं कल जा पाता पर हम उसे कर नहीं सकते, उस करने के लिए विवश है। ओके, तो निपात अव्यय के भेद हो गए हैं, तुलनात्मक जिसमें तुलना की जाती हो, अवधारणा जिसमें अनुमान लगाया जाता हो, आज इसमें ये आदर्श सूचक शब्द बोलते हैं, प्रधान ये बल में मतलब थोड़ा बल दिया जाता हो। ओके, तो हमने इसके भेद पढ़ लिए हैं, तो अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।